नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम लिस्ट में आज कई कंपनियों को राहत मिली है। लॉन्ग टर्म लिस्ट से 25 कंपनियां बाहर हुई हैं, वहीं कुछ कंपनियों को राहत मिली है। करीब 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी इनका स्टेज चेंज किया गया है और 13 कंपनियों पर एक्शन देखने को मिला, यानी 13 कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं। कुल जो एक्शन हुआ है वो 18 कंपनियों पर कुल टोटल एक्शन देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म लिस्ट में 11 कंपनियां बाहर हुई हैं और 12 कंपनियां इसमें शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 90 कंपनियों के सर्किट लिमिटेड चेंज किए गए हैं। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 12 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, यानी 12 कंपनियां इसमें डाली गई हैं, जो 26 अगस्त से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। एलई कॉमोडिटीज लिमिटेड है, भाटिया कलर कैम लिमिटेड है, गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड है, महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड है और फोनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड है। प्रोसीजन कैम सॉफ्ट्स लिमिटेड है और प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है। सेट कैम होल्डिंग्स लिमिटेड और सिकाजेन इंडिया लिमिटेड, जेड एफ स्ट्रिंग गियर इंडिया लिमिटेड, ये भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 11 कंपनियां जो बाहर की गई हैं इसमें से, उनके नाम हैं बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड, सेनिसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और कंफोर्ट कमो ट्रेड लिमिटेड, धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, आइनॉक्स विंड को भी राहत मिली है, इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ओसेनिक फूड्स लिमिटेड और सुप्रीम होल्डिंग्स एंड हॉस्पिटलिटी इंडिया लिमिटेड, टेरा एग्रोटेक, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड और यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे बाल गोपाल कमर्शियल हो गया, कंफोर्ट कमोट्रेड लिमिटेड हो गया, यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हो गया। ये कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं यहाँ से निकाल कर। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें जो है 13 कंपनियां जो इसमें नई डाली गई हैं, इनके नाम हैं बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, भारत भूषण शेयर एंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड, डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जैन फार्मासेक लिमिटेड, इनोवेसिनेथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, लाइका लैब्स लिमिटेड और ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, परसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पेंटोकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, रविंद्र हाइट्स लिमिटेड, यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड और पोंडी ऑक्साइड केमिकल्स लिमिटेड। इन दोनों को एएसएम के स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब करीब 9 कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी इनको राहत दी गई है। तो केपी एनर्जी लिमिटेड है, द हाईटेक गियर्स लिमिटेड है, वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी है, भारत पेरेंट्रल लिमिटेड है, नाइब लिमिटेड है, राजो इंजीनियर्स लिमिटेड है, एडविट इंफ्राटेक लिमिटेड है और इमको एल्कॉन लिमिटेड और सिक्का इंटर प्लांट सिस्टम लिमिटेड। इन कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। कंपनियों के नाम के आगे उनके स्टेज भी दिए गए हैं कि ये अब किस स्टेज में रहेंगी। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 4 में डाला गया है, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड और रतन इंडिया पावर लिमिटेड। इन तीनों की तीनों कंपनियों को स्टेज 4 में एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इन पे यानी कड़ाई पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से जो 25 कंपनियां बाहर की गई हैं,
उनमें हैं नानावती वेंचर्स लिमिटेड, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आर्चिड प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और त्रिकोण फ्रूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अंका इंडिया लिमिटेड, अर्जुन ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड, ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड, वेनलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अल्फालॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेनारी अमन स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, भारत बिजली लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी देखने को मिल रही है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, लॉयड्स इंटरप्राइजेज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज और सचिंदर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शांतनु सोरे एक्यूकोट लिमिटेड, स्पाइस जेट को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एक्सपो गैस कंटेनर्स लिमिटेड, प्रो क्लब ग्लोबल लिमिटेड, कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जेए फाइनेंस लिमिटेड और वासु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। ये बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है, इसमें कुल 90 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। एनएससी वाली लिस्ट की चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चूँकि बीएसई की लिस्ट में भी 90 कंपनियां हैं और एनएससी और बीएसई में काफ़ी कंपनियां रिपीट भी होती हैं। बाकी दिनों कंपनियों की संख्या कम होती है, इस वजह से हम चर्चा कर लेते हैं। तो गैनन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% की गई है, भातिया कलर कैम लिमिटेड की 10% की गई है और नर्मदा गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड की 10% की गई है। एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड की 10% की गई है। राणे इंजन वॉल्व लिमिटेड की भी 10% की गई है। एनोवे सिंथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 10% हुई है। कनोरिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की 10% हुई है। राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड की 10% हुई है। परशवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% हुई है। सलेम एरोड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की 10% हुई है। एसएएल स्टील लिमिटेड की 10% हुई है। वीएसएफ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है। श्याम कमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की 10% हुई है। एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड की 10% हुई है। इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड की 10% हुई है। पॉन्डे ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड की 10% हुई है। सिंथिको फॉइल्स लिमिटेड की 5% हुई है। बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड की 5% हुई है। डिकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। बंदरा फार्मा पैकटेक लिमिटेड की 5% हुई है। एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। जैन फार्मासेक लिमिटेड की भी 5% हुई है। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड, GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एडटेक सिस्टम लिमिटेड, एशियन वेयर हाउसिंग लिमिटेड और DRC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। VR फिल्म्स स्टूडियोज लिमिटेड, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, सेवन सीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड, IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। टीवी विजन, अर्नव फैशन लिमिटेड और स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, कैप फिन इंडिया लिमिटेड, स्वेलिविन ट्रेडर्स लिमिटेड, जे तपारिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एयरपेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सोमी कन्वेयर बेल्टिंग लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। जगजननी टेक्सटाइल, यूनिवर्सल आर्ट, खटी मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट, त्रिदेव फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिमिटेड, गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, SE सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पॉलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। और जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई हैं उनमें है स्पिरिट एग्रो, ट्रेडवेल होल्डिंग्स लिमिटेड, EI फोर्ज, लिबोर्ड सिक्योरिटीज, सन सिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड और रंगटा इरिगेशन लिमिटेड, ब्रिज सिक्योरिटी लिमिटेड, शाही शिपिंग लिमिटेड, सिकोजी रियल्टर्स लिमिटेड और स्वाम सॉफ्टवेयर लिमिटेड,
फार्मेसिया लिमिटेड, MKP मोबिलिटी लिमिटेड, एजियो पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रॉयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फ्रंटियर कैपिटल लिमिटेड, द रेवेलगॉन शुगर फर्म्स लिमिटेड, इंडिया ब्राइट स्टील कंपनी लिमिटेड, चोगल स्टीम शिप्स लिमिटेड भी इसमें शामिल है। इंडिया निवास लिमिटेड, विक्टोरिया मिल्स, अनमोल इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं। विक्टोरिया मिल्स और इंडिया निवास के 5% हुई है, अनमोल इंडिया के 2% हुई है। मौर्या उद्योग लिमिटेड, वर्ल्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज लिमिटेड, मैका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विजी फाइनेंस लिमिटेड, श्री हनुमान शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, MBL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इंडी ट्रेड कैपिटल लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। वहीं ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैडवीर कॉम नेटवर्क लिमिटेड की भी 2% हुई है। JJ ऑटोमोटिव गियर्स, सेमेक इंटरनेशनल, JD ऑर्गोकैम लिमिटेड, कैमेक्स लिमिटेड और बलूर घाट टेक्नोलॉजी, आशिमा लिमिटेड, इंटीरिया स्टील, मेहता हाउसिंग फाइनेंस, ज्योति लिमिटेड, ATB प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 2% की गई है। तो दोस्तों, ये जो भी बदलाव हुए हैं ASM लिस्ट में, जो एक्शन हुआ है या सर्किट लिमिट में किसी के बदलाव हुए हैं, ये सारे जो हैं इसका इम्पैक्ट अब 26 अगस्त को इनके शेयरों पर, कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। तो आप इन पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी एक्शन हुए हैं, ये इफ़ेक्टिव होंगे 26 अगस्त से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।